समुद्र मंथन और नॉर्डिक रहस्यों का अनोखा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना इंटरनेट था और ना ही फोन, तब दुनिया के दो अलग अलग कोनों में लोग एक जैसी कहानियां कैसे सुना रहे थे? आज मैं आपको भारत के समुद्र मंथन और नॉर्डिक यानी उत्तरी यूरोप के बर्फीले देशों की पौराणिक कथाओं के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला सच बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि समुद्र के मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था ताकि सागर के जल को मथकर अमृत निकाला जा सके। वासुकी ने पूरे मंदराचल पर्वत को अपने शरीर से लपेट लिया था। अब गौर कीजिए यूरोप की कहानियों पर। वहां एक विशाल सांप है जिसका नाम है जेरमुंगैंड। नॉर्डिक कहानियों के अनुसार यह सांप इतना विशाल हो गया था कि इसने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी ही पूंछ को अपने मुंह से पकड़ लिया। उसने अपनी पूंछ को इस तरह मजबूती से दबाया हुआ था कि पृथ्वी एक घेरे में बंधी रहे। वहां के लोग मानते थे कि अगर वो सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह से छोड़ देता तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता और वो समुद्र में डूबकर बिखर जाती। यानी जैसे वासुकी नाग ने पर्वत को संभाल रखा था, वैसे ही इस सांप ने पूरी दुनिया को जकड़कर बचा रखा था। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा था? हमारे पुराणों में देवता समुद्र का मंथन कर रहे थे ताकि उन्हें अमृत मिल सके और वो अमर हो सके। हैरानी की बात यह है कि यूरोप के देवता भी अमर होना चाहते थे, लेकिन उनके पास अमृत नहीं था, बल्कि उनके यहाँ एक जादुई सेब की कहानी है। वहाँ के देवता हर दिन वो जादुई सेब खाते थे ताकि उनकी उम्र बढ़ना रुक जाए। मकसद दोनों जगह एक ही था, मौत को मात देना। यही नहीं, समुद्र मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे, जिनमें जादुई मणि और लक्ष्मी जी जैसी धन संपदा थी। ठीक इसी तरह नॉर्डिक कहानियों में भी समुद्र की गहराइयों का संबंध एक जादुई अंगूठी से है। देवताओं ने समुद्र के गहरे खजाने से एक जादुई अंगूठी हासिल की थी, जिसकी शक्ति ये थी कि हर 9वीं रात को इसमें से 8 और सोने की अंगूठियां अपने आप पैदा होती थीं। यानी समुद्र की गहराइयों से ही अनंत धन निकलने की बात दोनों ही संस्कृतियों में कही गई है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? चलिए इसे आज के विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में है, लेकिन उसे तबाही से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। प्राचीन लोगों के पास विज्ञान के ये शब्द नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने इसी अदृश्य शक्ति को एक विशाल सांप का नाम दे दिया, जिसने अपनी पूंछ पकड़कर धरती को घेरा हुआ है और उसकी रक्षा कर रहा है। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है, वैसे ही ये चुंबकीय घेरा हमारी रक्षा करता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर प्राचीन काल में पूरी दुनिया के देवता एक ही थे? इस गहरे रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।